नमस्कार। आपसे एक भारतीय वैदिक संस्कृति के पुरोधा डॉक्टर दयाशंकर विद्यालंकार से मुलाकात करवा रहे हैं और ये अमेरिका में इंडियन कॉन्सुलेट में वहाँ के वेद और भारतीय परंपराओं के सारी जो हमारा कल्चरल व्यू है उसको देखते हैं और इसमें न्यूयॉर्क में पोस्टेड हैं। इनसे बात करते हैं। रहने वाले हरिद्वार से हैं। यहाँ बाकायदा जो संस्कृत की विधा में आगे बढ़े हैं और इस समय अमेरिका में इंडियन कॉन्सुलेट में वहाँ योगा और संस्कृति, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसको सिखाते हैं, दुनिया में उसको आगे बढ़ाते हैं। दयाशंकर जी नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक हैं? बहुत अच्छा। आप हरिद्वार से उड़ के अमेरिका पहुंच गए हैं। हरिद्वार में आपने पूरी संस्कृति को, वेद को आगे बढ़ाया। अब आप भारत की तरफ से अमेरिका में हैं, क्या काम कर रहे हैं आप वहाँ, किस तरह से? सारे संसार में संसार का हर मनुष्य सुखी होना चाहता है, लेकिन सुखी होने के लिए हमने जीवन में भौतिक संसाधनों को बहुत उन्नतिशील किया, लेकिन हमने कभी आत्मा को भोजन नहीं कराया, जिसके कारण से हमारी आत्मा जीवन पर्यंत अतृप्त होते हुए ही अतृप्त अवस्था में दुनिया से चली जाती है। तो आत्मा की तृप्ति के लिए भारत सरकार ने और विशेष रूप से सुषमा स्वराज जी ने दुनिया को एक आत्मा को जगाने वाली संस्कृति की तरफ ध्यान दिया और योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा डे मनाने का निर्णय किया। उसी के अंतर्गत दुनिया के समस्त देशों में भारत सरकार की तरफ से हर देश में एक एक योग का आचार्य जा कर के और भारत की संस्कृति को फैलाए। इस दृष्टि से मुझे अमेरिका में न्यूयॉर्क में भेजा गया, जहाँ पर भारत की संस्कृति के लिए वेद क्या है, दर्शन क्या है, उपनिषद क्या है, इस विषय पर हमने प्रयास किया। और मैंने ये अनुभव में पाया कि अमेरिका में वहाँ के जो लोग हैं भारत की संस्कृति के प्रति बहुत अद्भुत दीवाने हैं, लेकिन हमारे देश के लोग उसको ठीक ढंग से मैसेज नहीं कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर सत्य ढंग से वेद की विद्या को दुनिया में फैलाया जाए तो हम बहुत जल्दी दुनिया में एक शांति फैले उस दिशा में अच्छा कदम बढ़ा सकते हैं। और इसमें मुझे सुषमा स्वराज जी के कारण से दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का सौभाग्य मिला। और भारत की संस्कृति में मैंने ये अनुभव किया कि अगर तिरंगा, वहाँ पे पैसे कमाने वाले जो जाते हैं बहुत पैसे कमाते हैं, और मुझे चुनाव करना था या तो तिरंगा झंडे का सम्मान या पैसा, तो मैंने तिरंगे को चयन किया और भारत की संस्कृति को दुनिया में हर स्तर पर वेद की दृष्टि से, जो वेद संसार में 4 वेद परमपिता परमात्मा ने संसार के कल्याण के लिए दिया है, उन 4 वेदों और वेदांग के बारे में, उपनिषदों के बारे में जितना हमने सीखा है गुरुओं से, उसको दुनिया में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब तक हम दुनिया में रहेंगे इसी विद्या को फैलाते हुए इस दुनिया से जाएंगे। आपने अमेरिका में सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति का झंडा बुलंद किया था। क्या आपको लगता है कि उसके बाद ठीक से हम प्रेजेंट नहीं कर पाए अपने वैदिक संस्कृति को दुनिया में? हाँ, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में 1993 में कार्य किया था और हमारे देश से बहुत सारे विद्वान जाते हैं। और मुझे जहाँ तक समझ में आया कि कुछ अच्छे भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों की भावना होती है कि हम भारत से जा कर के पैसे कमाएं, तो उस दृष्टि से तो उन्हें सफलता मिलती है, लेकिन भारत की संस्कृति पिछड़ जाती है। आप इस समय जो इंडियन कॉन्सुलेट है, क्या आपका कार्य क्या है, क्या करते हैं? मेरा कार्य है वहाँ पर योग को फैलाना। और योग में जो दुनिया में प्रायः प्रचलित है कि व्यायाम करने का, आसन करने की दृष्टि से ही वही योग है और वही अंतिम मान लेते हैं, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि के अनुसार सबसे पहले यम और नियम आता है। यम का संबंध संसार में परस्पर सामाजिक लोगों से है, यानी अगर हम अहिंसा का पालन करते हैं तो हमें लाभ होगा, लेकिन हमसे ज़्यादा दूसरों को लाभ होगा। सत्य का अगर हम व्यवहार करेंगे तो परस्पर विश्वास बढ़ेगा। अस्तेय का पालन करेंगे तो चोरी का डर समाप्त होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो संसार में जो आफताब जैसी घटनाएं हो रही हैं वो नहीं होंगी। अभी आप कह रहे थे कि हमने वहाँ वैदिक एक विश्वविद्यालय खोला है, वो क्या है, किस तरह का?
शिकागो में एक वेद का विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास किया गया था। मेरा एक सपना था कि वेद का विश्वविद्यालय मेरे रहते हुए अमेरिका में बने। उसके लिए मैंने प्रयास किया और वहाँ के कई लोगों ने, महत्वपूर्ण लोगों ने अपने योगदान से एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ वैदिक वेलनेस नाम से शिकागो में श्रीमती संतोष कुमार जी हैं, उन्होंने प्रयास करके इसको बनाया और बनाने में हमें सफलता मिली और उसको हम दुनिया के एक अच्छे स्तर पर हम और विस्तार देंगे। मुझे विश्वास है कि हमें ईश्वर हमारे इस कार्य में सहायता करेगा और मैं विशेष रूप से भारत सरकार का और सुषमा स्वराज जी का विशेष धन्यवाद करता हूं कि उनकी कृपा से दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और उनकी ही कृपा से हमें अमेरिका में जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने उनके सपनों को कभी कमज़ोर नहीं होने दिया और भारत के सपनों को कभी कमज़ोर नहीं होने देंगे। वेद की संस्कृति को फैलाएंगे। दयाशंकर जी, आपने एक बहुत पहले जब आप हरिद्वार में थे, प्रारंभिक स्टेज में, तो एक पुलिस वाले ने आपके साथ बदतमीजी की थी और आपने तमाम उसको जो है, मुझे लगता है कि पीएमओ तक ले गए थे। ये आपका संघर्ष भरा, यहाँ से लेकर हरिद्वार से लेकर अमेरिका का तक का संघर्ष भरा जीवन आपका कैसा रहा, किस तरह का रहा? इसमें मेरा मानना है कि जीवन में एक रोटी जब हम खाते हैं तो एक रोटी के खाने में हमारे मुंह तक आने में, जब वो ज़मीन में होती है उसके गेहूं का दाना, और हमारे मुंह तक आने में करोड़ों करोड़ों लोगों के योगदान के कारण से हम एक समय की एक रोटी खा पाते हैं। तो इतना लगभग 40-45 वर्ष के जीवन काल में मेरे जीवन में करोड़ों अरबों लोगों का योगदान है, जिसके कारण से मैं जीवन में कुछ अच्छा कर पाने में सक्षम हुआ हूँ। और ये मैं कहूँ कि ये केवल मेरे कारण से हो गया है तो यह ठीक नहीं है। सबसे बड़ा कारण तो परमपिता परमात्मा है और उसके बाद में मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति जो अनाथों जैसा जीवन मैंने जिया, बहुत गरीबी में जीवन जिया, उसके बावजूद भी परमात्मा ने मुझे अवसर दिया कि मैंने वेद विद्या के लिए कुछ काम कर पाया। तो करोड़ों करोड़ों लोगों का योगदान है। धन्यवाद।